आप रूम में हो, 4-4 घंटे आप पढ़ाई करो, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप ऐसे सामने चाहिए, कोई भी आपको चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए पढ़ाई के लिए। छोटा आज एक चीज पढ़ा, वो आपके माइंड में 2 दिन तक रहता है। ठीक है, ठीक है, इतनी मोटी बुक्स है आपकी। अब क्या करो, मेन पॉइंट्स को आप भी यही सोच के टेंशन में रहते हो ना कि यार ये जो क्लास में टॉपर्स लोग होते हैं, यार क्लास में टॉप कैसे करते हैं? क्या ये घर पे 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, या फिर उनके पास कुछ ऐसा ऑर्गन है जिससे वो अपने मेमोरी को ज्यादा स्टोर कर पाते हैं? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आपका ब्रेन, उस टॉपर का भी ब्रेन, दोनों का ब्रेन सेम इक्वल साइज का है, इक्वली वेट का है ना? लेकिन टॉपर्स क्या करता है? टॉपर्स सही स्ट्रेटेजी का यूज करता है, और आप सही स्ट्रेटेजी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज सारे टॉपर्स की वाट लगने वाली है। ठीक है, आज आप, मेरा भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, वो भी अब टॉप करेगा क्लास में। 4 ऐसे टिप्स हैं जो आपको टॉपर बनने के लिए क्लास में मजबूर कर देगी। ठीक है, एंड तक जरूर देखिएगा, आज सारे टॉपर्स की वाट लगेगी। ठीक है, टॉपर्स बनने का सीक्रेट आज इस वीडियो में रिवील होने वाला है। सबसे पहला टिप नंबर 1 क्या है? टिप नंबर 1, फोकस स्टडी नॉट लॉन्ग स्टडी। फोकस से पढ़ाई करो, लंबा पढ़ाई नहीं करना है आपको, फोकस करके पढ़ाई करो। भले 1 घंटे पढ़ो, लेकिन फोकसली पढ़ो। आप क्या करते हो? आप 4-4 घंटे पढ़ाई करते हो, और आपकी मम्मी बाहर बैठी हुई है, घर के बाहर बैठी हुई है, आप बेडरूम में हो, आप रूम में हो, आप रूम में हो, 4-4 घंटे आप पढ़ाई करो, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप ऐसे सामने बुक को ओपन किए हो, साइड में आपके मोबाइल है, आप उसी में इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, उसी में यूट्यूब चला रहे हो, उसी में व्हाट्सएप पे आपके दोस्त से ग्रुप चैटिंग कर रहे हो, और आपकी मम्मी बाहर बैठी हुई है, बेचारी सीरियल्स भी नहीं देख रही है। आपके पापा आ रहे हैं, उनको न्यूज भी नहीं देखने दे रही है कि मेरा बेटा अंदर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बेटा अंदर पढ़ाई नहीं कर रहा है, बेटा मल्टीटास्किंग कर रहा है, फोन भी यूज कर रहा है, उसी के साथ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दोस्तों के साथ चैटिंग्स। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग मत करिए। जब भी आप पढ़ने को बैठिए तो आपके मोबाइल को आप सेपरेटली साइड में रख दो, सोशल मीडिया से आप दूर हो जाओ। ठीक है, सबसे पहला टिप नंबर 1 कि आपको फोकस स्टडी करना है, लॉन्ग स्टडी नहीं करना है। अपने सोशल मीडिया को आप दूर कर दो, मोबाइल को आप दूर कर दो। ठीक है, सबसे टिप नंबर 1। ठीक है, नो डिस्ट्रैक्शन। कोई भी चीजें को डिस्ट्रैक्शन, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी आपको चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए पढ़ाई के लिए। छोटा थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन सही से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ठीक है, नो सोशल मीडिया। जितना भी देर आप पढ़ाई कर रहे हो, सोशल मीडिया को आप दूर कर दीजिए। नो मल्टीटास्किंग। अब पढ़ भी रहे हो, साथ ही साथ आप वेफर्स भी खा रहे हो, साथ ही साथ आप चने भी खा रहे हो, साथ ही साथ आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो। ठीक है, मल्टीटास्किंग मत करिए। अगर पढ़ाई करते टाइम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करिए। ठीक है ना, ये टिप नंबर 1 हो गया। टिप नंबर 1 क्या हो गया आपका? फोकस स्टडी करिए, फोकसली पढ़ाई करिए, लॉन्ग लॉन्ग पढ़ाई मत करिए, छोटा पढ़ाई करिए। भले आप 1 घंटे पढ़ाई करिए, लेकिन दिमाग से पढ़िए, एकदम ठंडे दिमाग से पढ़िए। कोई मल्टीटास्किंग मत करिए, कोई डिस्ट्रैक्शंस मत करिए, और कोई भी सोशल मीडिया पे आप चैटिंग्स वगैरह मत करिए। ठीक है, ये हो गया आपका टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 क्या कहता है? रिवीजन इज देयर वेपन। ठीक है, आप मान लीजिए आपने आज आज एक चीज पढ़ा। ठीक है, आज एक चीज पढ़ा, वो आपके माइंड में 2 दिन तक रहता है। ठीक है, फिर आप क्या करिए, आप 2 दिन बाद फिर उसे रिवाइज कर लीजिए। फिर वो कितने दिन तक रहेगा? फिर वो 20 डेज तक रहेगा। फिर 20 दिन बाद फिर आप उसे रिवाइज कर लीजिए। मैं गारंटी लिख के देता हूं, आप 1 साल तक उस आंसर्स को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चे को टॉपर कौन बनाता है? उसका रिवीजन। रिवीजन कि बच्चा कितने बार उसको रिवाइज कर रहा है। आज आपने पढ़ा, ठीक है, आज आपने पढ़ा, फिर उसको 2 दिन बाद रिवाइज करिए, फिर उसको 20 डेज बाद फिर से उसको रिवाइज करिए। मैं गारंटी लिख के देता हूं, आप 1 साल तक उस चीज को नहीं भूलेंगे। तो टॉपर्स को सबसे बड़ा उसका हथियार क्या होता है? रिवीजन। जो भी वो पढ़ाई करता है ना, वो एटलीस्ट महीने में 3 बार उसको रिवाइज करता है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर आज एक दिन में उड़ा दीजिए। टारगेट बनाइए कि आज एक चैप्टर मुझे उड़ा देना है। ठीक है, फिर आपने उस दिन उसको पढ़ लिया, फिर 2 दिन बाद उसको रिवाइज करो, अच्छे से उसको रिवाइज करो, फिर से उसको पढ़ो। फिर आप रिवाइज करने के 20 डेज बाद आप फिर से उससे रिवाइज करो, और मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम के टाइम जब आप बैठोगे ना, आप फुल्ली ब्लैंक नहीं होगे। आपको जो भी आंसर, आप फुल्ली ब्लैंक कब होते हैं? जब आप पढ़े होते लेकिन उसको रिवाइज नहीं किए होते। तो टॉपर्स का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? सबसे बड़ा हथियार होता है उसका रिवीजन। टॉपर्स रिवीजन करते हैं, जो कि आप नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया टिप नंबर
टू। टिप नंबर 3 क्या कहता है? टिप नंबर 3 कहता है स्मार्ट नोट्स नॉट बल्कि नोट्स। स्मार्ट नोट्स बनाइए, बल्कि नोट्स मत बनाइए। जैसे मोटी मोटी किताबें आप लेके बैठे हैं, ठीक है, माइंड ऑलरेडी आपका डिस्ट्रैक्ट हो चुका है कि यार इतने बड़ी सिलेबस में कैसे पढ़ूंगा। अब उसमें आपको क्या करना है, ठीक है, इतनी मोटी किताब है आपकी, ठीक है, इतनी मोटी बुक्स है आपकी। अब क्या करो, मेन मेन पॉइंट्स को आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ, एक एक 1.5 लाइन के आप पॉइंट्स बनाओ, एक एक 1.5 लाइन के पॉइंट बनाओ, और जो ऐसे पॉइंट्स बनाओ जो आपको याद हो सके। मोटी बुक लेकर नहीं बैठना है पढ़ने के टाइम पर, आपको मोटी किताब लेकर नहीं बैठना है। आप अपने हैंड रिटन नोट्स को निकालो और उसके जरिए आप पढ़ाई करो, ठीक है। यह हो गया टिप नंबर 1। सेकेंड, हैंड रिटन नोट्स। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स अगर आपकी किताब है, अगर मान लीजिए आपको पॉइंट्स में भी नहीं समझ में, तो कीवर्ड्स आप लिख दीजिए। पहला ऐसा फ्लो चार्ट में, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बैक्टीरिया, अलगी, फंगी। अब इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, अपने कीवर्ड्स पे आपने अपने सेंटेंस को बनाया, आपने पूरा फ्लो चार्ट बनाया। अब इसके ऊपर आप अपने आंसर्स को भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद होता है, आप कीवर्ड्स के जरिए आप पढ़ाई करो, ठीक है। ये हो गया आपका टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 क्या कहता है? टिप नंबर 4 अपने को क्या कहता है? टिप नंबर 4 कहता है कि आप कंसिस्टेंट होइए, ठीक है, आप कंसिस्टेंट होइए। कंसिस्टेंसी, कोई भी, जो भी आपके, जिसे भी आप आइडल मानते हैं, ठीक है, जिसे भी आप आइडल मानते हैं, XYZ कोई भी हो, उसका आप लाइफ हिस्ट्री उठा के देखो, क्या वो एक दिन में उसने उस मुकाम को पाया है? क्या नहीं, उसने सालों की मेहनत डाली है उस पर, ठीक है। तो डेली पर डे अपने आपको 1% आप बेहतर बनाने की कोशिश करिए, और मैं गारंटी लेके देता हूं एक दिन आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सालों की मेहनत जरूर लगाएगी, है ना। तो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, ठीक है। डेली 1% अपने आप को बेहतर बनाओ, डेली 1%। डेली अगर एक चैप्टर से आपकी कैपेसिटी है एक चैप्टर पढ़ने की, तो आप एक ही चैप्टर पढ़ो, 2 चैप्टर मत पढ़ो, ठीक है। मोटिवेशन एक दिन चलती है, बट कंसिस्टेंसी पूरा साल, ठीक है। मोटिवेशन, कोई भी आपको मोटिवेट बहुत करेगा ना, तो एक दिन के लिए कर सकता है। कोई भी आपको मोटिवेट करेगा तो एक दिन के लिए करेगा, या फिर 2 दिन के लिए करेगा, उसके बाद आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड कंसिस्टेंट है, आपकी आपने फ्यूचर देखा है, आपका गोल आपने रेडी किया है, तो आपको कोई भी बोर्ड्स एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मोटिवेशन से ज्यादा आपका माइंड कंसिस्टेंट होना चाहिए आपके गोल के लिए, ठीक है। तो ये 4 टिप्स, ये 4 टिप्स आपको एक टॉपर बनने के लिए हेल्प करता है, ठीक है।